Hello everyone, welcome to your channel PG Coaching Classes. I am Parvaz Khan, your helper. और आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। ये जो वीडियो है ये हमारी ग्रामर की इंट्रो वीडियो रहेगी। इंट्रो वीडियो अभी तक जो हम लोगों ने ग्रामर की वीडियो डाली है उसमें टेंसेस थे, बट कुछ ही सेंटेंस हो पाए थे जो बोर्ड एग्जाम हुआ, इसलिए उसको रोक दिया। अब हमने सोचा है कि बिल्कुल ही जो है आपका बिल्कुल बेस से कराया जाए आपको। जैसे कि गाइस हम समझते हैं कि इंट्रो, ग्रामर का बिल्कुल इंट्रो लेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा किसी भी भाषा को समझने के लिए या उसको सीखने के लिए हमें उसके रट्टे नहीं मारने हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर आज बात हो रही है इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या है हमारी? इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी उर्दू एक लैंग्वेज है। तो भाषा को समझने के लिए हमें उसके जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, छोटी छोटी हमारी इकाइयाँ होती हैं कि भाषा की छोटी इकाई क्या है। तो होता क्या है, बच्चे हमारे करते क्या है कि जहाँ इंग्लिश का नाम आता है वहाँ घबरा जाते हैं कि इंग्लिश, अरे इंग्लिश हमें नहीं आती है, रीडिंग करनी नहीं आती है, कि सेंटेंस कैसे हम कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या होती है। सबसे पहले भाषा की छोटी इकाई, इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी लेटर होती है। लेटर, अब हम बात करते हैं लेटर। तो इंग्लिश में हमारे टू टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल लेटर, एक होता है आपका स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर हमारे छोटे वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बनाए भी होंगे। अब उस लेटर्स को भी टू काइंड्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, एक होता है आपका बबल्स और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट्स। अगर हम बबल्स की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में बबल्स की संख्या 5 होती है, जो आपके ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि बबल्स होते क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो बबल्स जो होते हैं, जैसे हिंदी में आपके स्वर होते हैं, क्या होते हैं? स्वर, जिनकी मात्राएं होती हैं, जिनकी ध्वनियां होती हैं। ऐसे इंग्लिश में आपके क्या होते हैं? बबल्स होते हैं। ये हमारे क्या हिंदी के कहलाएंगे इनके स्वर, ऐसी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बाकी ये हमारे क्या रहेंगे? व्यंजन। अब हम बात करेंगे कि भाषा की उत्पत्ति होती कैसे है। अच्छा गाइस, हम समझते हैं जब हमें कोई भी, हम अपनी बात करते थे कि मनुष्य ने जब बोलना स्टार्ट किया तो उसने भाषा को जन्म दिया। जिसकी जैसी अपनी मदर टंग होती है उस हिसाब से वो बोलता था। हम लोग आपस में बात करते हैं, अगर हमारी हिंदी मदर टंग होगी तो हम हिंदी सीख जाते हैं। हम ह्यूमंस के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, भाषा को सीखने की जन्मजात शक्ति होती है, जन्मजात क्षमता होती है। हम बिना किसी लर्निंग के भाषा को अर्जित कर लेते हैं। बस शर्त ये है, हमें उसका माहौल मिलना चाहिए। बट अंग्रेजी में होता क्या है, अंग्रेजी बोलने का हमें माहौल नहीं मिल पाता है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, इसी क्लास में मैं आपसे इंग्लिश की क्लास के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और वो भी सब हिंदी में कर रहा हूँ। तो इसका एक यही मतलब निकलता है कि हम लोगों को माहौल नहीं मिल पाता है। क्योंकि इसका रीजन एक ये भी है, अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूरी अभी बात करूंगा तो आप में से कुछ ही लोग होंगे जिनको ठीक से समझ आए, या फिर मैं भी उतने अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ जितने अच्छे से मैं हिंदी में आपको समझा पाऊँ। तो मेन जो आपका रीजन रहता है वो रीजन ये रहता है कि हम लोगों को माहौल नहीं मिल पाता है, इसलिए हम बोल नहीं पाते। तो आपको माहौल क्रिएट करना है बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपका पास माहौल होगा किसी भी भाषा को बोलने का, आप आराम सीख, जैसे कि हिंदी ले लीजिए, आप, आपकी मदर टंग है, आपकी मम्मी बोलती थी, आपके नेबर बोलते थे, आप सीख गए उनसे। इंग्लिश आपके यहाँ कोई बोलता ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता, हम कैसे सीखेंगे इंग्लिश को? तो हम उसी के लिए समझते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है, आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर टू टाइप्स के हमारे लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 बबल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब होता क्या है कि लेटर से मिलकर क्या बनता है, हम इसको समझेंगे। अब आपका कोई लेटर्स है, एक लेटर मैंने बना दिया, एग्जांपल के लिए लीजिए आर, एक लेटर मैंने बना दिया ए, एक लेटर मैंने बना दिया टी। ये 3 लेटर्स मैंने बनाए और इन तीनों लेटर्स को मिलाकर जो एक बना वो बन गया आपका वर्ड। इसका एक मीनिंग आ गया, ये एक शब्द बन गया। इसका मतलब होता है आर इटी रेड, रेड मींस चूहा, एक इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है। इसी तरह से होता क्या है, शब्दों का ऐसा समूह, जब एक वर्ड से और एक वर्ड और हम कुछ लिख लेते हैं, यहां पर हम लिख लेंगे आर ई डी एम ए टी, कोई भी ऐसे शब्द लिख लेंगे एन ओ टी। इस तरह से मैंने क्या कर लिए, ये वर्ड लिख लिए, मैंने शब्द लिख लिए। सबसे पहले क्या आया था, एक लेटर्स आया, लेटर्स को मिला के एक शब्द बना, और शब्दों को मिला के क्या बनता है आपका वाक्यांश। अभी ये क्या बना, अभी ये सेंटेंस नहीं बना है, अभी ये वाक्यांश बना। इसका क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्या है, रेड, रेड, नॉट रेड, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना।
अब सेंटेंस होता क्या है, अब हम समझते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है वे हमारा वाक्य या फिर हमारा सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूं, मैं लिखा राम इज अ गुड बॉय। डिस्टर्ब दीजिएगा। अब गाइस मैंने यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया है कि राम इज अ गुड बॉय। तो हम इसको समझेंगे। अभी क्या था, हमने अलग अलग शब्द लिखे थे, वो कोई अपना मीनिंग नहीं दे रहे थे। यहां पर ये सेंटेंस जो अपना मीनिंग दे रहा है, कह रहा है राम इज अ गुड बॉय। तो मैंने यह सेंटेंस लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहां पर इस वाक्य में ये पूरा एक वाक्य बन गया, या आप कह सकते हो इंग्लिश में ये सेंटेंस बन गया, इसका एक मीनिंग निकल गया। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना एक पूरा अर्थ प्रकट करता हो, अर्थ देता हो, वो हमारा सेंटेंस या फिर वाक्य कहलाता है। अब हम समझते हैं कि वाक्य, हमने दिया वाक्य या फिर इंग्लिश में निकला सेंटेंस, तो इसके काइंड होते हैं, कह सकते हो आप इसके पार्ट होते हैं, कह सकते हो हिंदी में इसके भाग होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। तो इसके टू पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है आपका प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, इसको समझेंगे हम। मैंने लिखा मोहन इज अ बॉय। तो यहाँ पर मोहन जो है वो आपका सब्जेक्ट और बाकी का बचा ये है प्रेडिकेट। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है वो हमारा सेंटेंस बन रहा है। और सेंटेंस के हमारे टू काइंड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं, सॉरी काइंड्स नहीं, पार्ट्स। काइंड तो अलग आएंगे, वो पांच होते हैं। सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होंगे, एक पार्ट का नाम होगा सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट का नाम होगा हमारे प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे सेंटेंस लिखे हो तो आप देखो छोटी क्लासेस में 6 7 ईयर या 9 10 में भी या फिर 12 तक में जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करने के लिए आता है तो आपको कहता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाट कर लिखिए। वहां पर सेंटेंस लिखा होता है, जैसे मैं हिंदी में लिख लूं या फिर कोई भी इंग्लिश में लिख लूं, मैं लिखूं राम इज माय ब्रदर। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ये हो जाएगा और ये बाकी का बचा प्रेडिकेट। इसी तरह से आपको देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है, जिसमें कार्य पर ज्यादा प्रधानता दी जाती है, जैसे कि आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ माय फ्रेंड। इस तरह से जो भी सेंटेंस में मेरा आई एम अ टीचर, तो आई क्या होगा, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और मैं कौन हूं, एक अध्यापक हूं, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यू आर स्टूडेंट, तो यू मींस तुम, आप क्या हो जाएंगे, आप सब्जेक्ट करेंगे, आप कौन है, वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।